हेलो। ये वह आवेदन है जो कि दिया है मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि हैं उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के। इन्होंने दिया है भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय निशंक जी को। इसमें क्या लिखा है हम अक्षरशः पढ़ेंगे एंड आप इसे सुनिएगा। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। केंद्र सरकार ने नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं कराने का जो निर्णय लिया है, मेरी राय में यह निर्णय लेते वक्त वर्तमान कोरोना के चलते देश की जमीनी हकीकत और परिस्थितियों को अनदेखा कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने जब 21 अगस्त 2020 को इन परीक्षाओं को कराने का निर्णय किया तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में और एक पिता होने के नाते मुझे भी एक झटका लगा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि देश अभी भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। दिल्ली एवं कुछ राज्यों में परिस्थितियां भले ही नियंत्रण में हैं, लेकिन कई राज्यों में शायद स्थिति अपने चरम पर है। ऐसे में नीट और जेईई की परीक्षा के लिए पूरे देश में 28 लाख बच्चों को परीक्षा केंद्र पर बुलाकर बिठाना जानबूझकर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना होगा। ये सभी छात्र देश का भविष्य हैं। इन सब ने पिछले दिनों सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आपसे गुहार लगाई है कि परीक्षाएं आगे बढ़ाई जाएं एवं इनका कोई विकल्प तलाशा जाए। इन छात्रों को बताया जा रहा है कि परीक्षा के समय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं और परीक्षा में इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह बात कहने सुनने में तो अच्छी लगती है, मगर हमारे सामने हजारों उदाहरण हैं जहां तमाम व्यवस्थाओं के बीच भी लोगों को कोरोना हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हाल ही में तमाम सावधानियों के बीच कोरोना ग्रसित हो चुके हैं। तमाम प्रोटोकॉल और प्रावधानों के बावजूद हमारे गृह मंत्री भी कोरोना ग्रसित हो चुके हैं। देश के कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा कई विभूतियां जो सामान्यतः इन तमाम प्रोटोकॉल और सुरक्षा इंतजामों तथा प्रावधानों का पालन करती हैं, वह भी कोरोना से ग्रसित हुए हैं और हम सब ने उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। ऐसे में केवल प्रोटोकॉल के भरोसे 28 लाख बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर बुलाकर हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि कोरोना के संक्रमण का खतरा विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति में और भी ज़्यादा होता है। ऐसे बीमारियों से ग्रसित बच्चों के लिए तो ये परीक्षाएं जानबूझकर उन्हें मौत के कुएं में धकेलने के समान हो सकती हैं। परिस्थितियां बेहद निकट हैं। ऐसे में हमें सिर्फ एक प्रशासक के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह सोचना होगा। कल्पना करके देखिए, अगर हमें अपने बच्चों को ऐसे सेंटर पर परीक्षा देने भेजना हो जहां 500-600 और अन्य बच्चे भी आ रहे हैं, उनमें से 5-6% बच्चों को कोरोना ग्रसित होने की संभावना भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को वहां भेजते हुए आपका हमारा दिल बैठ नहीं जाएगा? मेरा आपसे अनुरोध है कि इन परीक्षाओं की तिथि को देश के मौजूदा हालातों के मद्देनज़र तुरंत आगे बढ़ाइए। और यदि आप समझते हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा कराना जरूरी है, तो इस बार वैकल्पिक तरीकों से यह व्यवस्था की जाए। जरूरी है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में समाधान भी अभूतपूर्व तरीके से ही निकलेगा। परंपरागत तरीकों में समाधान ढूंढने की जिद हमारे लाखों बच्चों को कोरोना संक्रमण की चपेट में ला सकती है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बारे में छात्रों के हित में तुरंत निर्णय लेगी। पूरे देश के बच्चे तथा उनके अभिभावक इस समय आपकी ओर इसी उम्मीद से देख रहे हैं। सादर भवदीय मनीष सिसोदिया एंड ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं।